नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने अपने बड़ों के मुंह से सुना होगा कि दूध पीकर बाहर नहीं जाना चाहिए, पर क्यों? आइए इस वीडियो में इसका साइंटिफिक रीज़न जानेंगे। और क्या आपने कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें इंसान आवाज़ को नहीं पहचान पाता और यहाँ तक कि वो अपनी आवाज़ को भी नहीं पहचान पाता? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे अमेजिंग 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कॉटन टी शर्ट को बनाने में करीब 2700 लीटर पानी खर्च होता है। दोस्तों, ये इतना पानी है जितना एक इंसान अपने 2-3 साल के जीवन में पी पाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर कॉटन टी शर्ट में इतना पानी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉटन की फसल यानी कपास को ग्रो करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है, क्योंकि इसे पानी के बगैर उगाना बहुत कठिन है। और कपास के पौधों से जब रेशे मिलते हैं तो उसे प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है, और इस प्रोसेसिंग में बहुत सारा पानी खर्च होता है, जिसमें ब्लीचिंग डाई शामिल होता है। तो दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट टाइम से नई टी शर्ट खरीदने जाए तो यह ज़रूर सोचें कि इसके पीछे कितना ज़्यादा पानी खर्च हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम सबके ब्रेन में एक ऐसी पावर है जो बहुत ही अनोखी है। और दोस्तों, ये पावर है आवाज़ को पहचानने की। जी हाँ दोस्तों, ये पावर बहुत ही ज़्यादा अनोखी है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी को उनकी आवाज़ से पहचान ही ना पाएँ, और यहाँ तक कि अपनी खुद की भी आवाज़ ना पहचान पाए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी भी बीमारी एग्जिस्ट करती है, और इस डिजीज़ का नाम डेवलपमेंटल फोनोग्नोसिया है। दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें इंसान को आवाज़ों को पहचानने में परेशानी होती है, और कुछ केस में तो इंसान खुद की भी आवाज़ नहीं पहचान पाता। दोस्तों, ये बीमारी सिर पर चोट लगने से, स्ट्रोक से और यहाँ तक कि जन्म से भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस बीमारी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर 100 कमेंट्स और 500 लाइक्स होते हैं तो मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, जिसमें आप ब्रेन के अलग ही फंक्शन को जान पाएंगे कि ब्रेन कैसे आवाज़ों को पहचानता है। दोस्तों, जब भी आप कभी अपने आसपास कोई मोबाइल टावर देखें तो उसे सिर्फ मोबाइल टावर न समझें। मेरा मतलब कि है तो वह मोबाइल टावर ही, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मोबाइल टावर हमें लाइटनिंग यानी बिजली से बचाती है। वो कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब बिजली गिरती है तो वह हमेशा ऊंची जगह को टारगेट करती है, और मोबाइल टावर इसके लिए बेस्ट जगह होती है। और लाइटनिंग के कारण मोबाइल टावर और उस पर लगे इक्विपमेंट्स डैमेज न हों, इसके लिए मोबाइल टावर पर लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया जाता है, जो लाइटनिंग को सीधे पकड़कर अर्थिंग सिस्टम के जरिए ज़मीन में सेफली रिलीज कर देता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मोबाइल टावर देखें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये टावर्स सिर्फ हमें नेटवर्क नहीं देते, बल्कि लाइटनिंग जैसे नेचुरल डिजास्टर से हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपने स्टोनमैन डिजीज़ के बारे में सुना है? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है जिसमें इंसान के शरीर में दूसरी कंकाल जैसी हड्डियां बनने लगती हैं, और इस बीमारी का साइंटिफिक नेम फाइब्रोडिस्प्लेसिया ओसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी में जब बॉडी में चोट या सूजन होती है तो मसल्स और टिश्यूज़ धीरे धीरे हड्डी में बदलने लगते हैं। सोचिए, बॉडी का हर हिस्सा टाइट हो जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब बॉडी का हिलना डुलना भी नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे सवाल की जो शायद आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा कि दूध पीने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, पर क्यों? आइए इसे साइंटिफिक नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप दूध पीते हैं, खासकर गर्म दूध, तो यह आपके स्टमक में डाइजेशन के प्रोसेस को एक्टिव कर देता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन के समय ब्लड हमारे पेट के आसपास ज़्यादा रहता है। और अगर आप दूध पीने के तुरंत बाद बाहर जाते हैं, खासकर ठंडे इन्वायरमेंट में, तो बॉडी अचानक टेम्परेचर में हुए बदलाव को फील करता है, और यह चेंज बॉडी में कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि डाइजेशन पर इफ़ेक्ट, जिसके कारण पेट में गैस, दर्द और एसिडिटी हो सकती है। और इसके अलावा सर्दी जुकाम का खतरा, क्योंकि दूध एक म्यूकस प्रोड्यूसिंग फूड है, यानी यह बलगम बनाने की टेंडेंसी रखता है। और जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए अचानक से टेम्परेचर में हुए बदलाव
कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि दूध पहले से ही थोड़ा भारी रहता है और दूध में मेनली प्रोटीन, लैक्टोज, कैसीन, वे और फैट्स होता है, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो दोस्तों, दूध पीने के बाद कम से कम बॉडी को 30 मिनट तक का रेस्ट देना चाहिए, उसके बाद ही कहीं बाहर जाना चाहिए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई मिथ नहीं है। वैसे किन किन लोगों ने अपने बड़ों से इसका जिक्र सुना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जेड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दबाकर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।